Hello students, this is our science class of 4th class and we have done 3 chapters in science. Now today we will learn about animals living and surviving, that is our chapter number 4. हम चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। पहले अपने चैप्टर के नेम का ही मीनिंग हमें पता होना चाहिए ना कि क्या होता है। तो देखिए एनिमल्स तो सबको पता है कि एनिमल्स क्या होते हैं। लिविंग का मीनिंग क्या होता है कि वो सजीव है या निर्जीव है, जिंदा है या वो ऐसे हैं जो जिंदा नहीं होते, लाइक चेयर टेबल। तो एनिमल्स ऐसे तो नहीं है, एनिमल्स चल सकते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना, और खाना खाते हैं, छोटे होते हैं तो बड़े हो जाते हैं, तो वो लिविंग है क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के करैक्टर्स होते हैं। एंड सर्वाइविंग होता है कि वो कैसे रहते हैं, जिंदा रहने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, वो सर्वाइव करना है। ठीक है, तो एनिमल्स सजीव है और वो कैसे रहते हैं, रहने के लिए क्या क्या करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एनिमल्स आपको पता है कि संसार के वर्ल्ड के हर पार्ट में होते हैं, लेकिन हर पार्ट में अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कंगारू है, नहीं है कंगारू। कंगारू कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। वाइट एलिफेंट कहीं मिलेंगे, हमारे ग्रे एलिफेंट हैं, या टाइगर कहीं पे मिलते हैं, लोयन कहीं मिलते हैं, कहीं पे किस टाइप के बर्ड्स मिलते हैं, कहीं पर किसी दूसरे टाइप के बर्ड्स मिलते हैं। एनिमल्स हर जगह है, लेकिन रीज़न के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग वो अलग अलग टाइप के मिलते हैं। ठीक है, हर जगह पे एनिमल होते हैं, चाहे वो प्लेन हो, प्लेन मतलब प्लेन जगह जो होती है, एयर में, ट्रीज़ पे, डिज़र्ट्स रेगिस्तान में, पहाड़ों पर और पानी में, हर जगह पे एनिमल्स होते ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए, जिस जगह में वो रह रहे हैं वहाँ पर रहने के लिए उन्हें खुद को चेंज करना पड़ता है। लाइक अगर अब फ़िश को हम पानी से बाहर निकाल दें तो वो क्या रह पाएगी? मर जाएगी ना बाहर आते ही। क्यों? क्योंकि उसने खुद की बॉडी को, खुद को कैसे एडजस्ट कर रखा है कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है। ठीक है, बाहर नहीं रह सकती, क्योंकि जो उसके सांस लेने वाले ऑर्गन्स हैं, हमारे लंग्स होते हैं, लेकिन फ़िश में गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं फ़िशेज़ में। तो वो क्या करते हैं? गिल्स हैं, जो ऑक्सीजन चाहिए हमें, हर एनिमल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो फिशेस हैं वो गिल्स से पानी वाली ऑक्सीजन का ही यूज़ कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है, सिर्फ उसी ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरी हवा में से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। और जो हम एनिमल्स हैं, जो हम ज़मीन पर रहते हैं, हमारे क्या होते हैं? लंग्स, फेफड़े होते हैं हमारे सांस लेने के लिए। और जो हमारे लंग्स है वो क्या कर सकते हैं? वो हवा वाली ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं, वो पानी वाली ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ज़मीन पर रहने के लिए खुद को चेंज कर रखा है हमने, अपने खुद को, सिस्टम को, खुद की बॉडी को। फिशेज़ है वो ऐसी हैं कि वो पानी में रह सकती है, उन्होंने पानी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर रखा है। अब जिराफ देखा है सबने? जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है ना, कि वो पेड़ों तक पहुंच जाती है और वहाँ अपना खाना खा लेते हैं। लेकिन शुरू में, जब बहुत टाइम पहले जब जिराफ बना था, उस टाइम उसकी गर्दन शायद इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जब उसे पता था कि वो पहाड़ों पर रह रहा है, पहाड़ी एरिया में रहता है, या जिस जगह में वो रहता है, तो वहाँ के पेड़ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, आपको पता है। तो वहाँ उसे खाने के लिए क्या करना पड़ता था? गर्दन को ऊंचा कर करके खाना पड़ता था। और धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन होता गया, विकास होता गया, और वो ऐसा हो गया कि उसकी गर्दन लंबी हो गई, कैमल की गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, अब देखो जो बकरी है, शिप है, वो क्या करती है? घास खाती है, और घास तो ज़मीन पर ही उग जाता है। तो उनकी गर्दन लंबी हुई? नहीं हुई ना। क्यों? क्योंकि उन्हें तो गर्दन नीचे करके खाना था। तो मतलब हर एनिमल ने खुद को चेंज कर रखा है अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जैसी हमें मिल रही है, और उन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करके ज़िंदा रह सकते हैं, तो खुद को चेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन, कि खुद को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ज़िंदा रखने के लिए खुद को चेंज कर लेना।
ठीक है। अब जैसे हमारे सर्दी आती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, चेंज कर रहे हैं खुद को, एडजस्ट कर रहे हैं सर्दी में, बहुत सारे कपड़े पहन के हम खुद को सर्दी से बचा लेते हैं। एनिमल्स है वो कहीं छुप के बैठते हैं। पोलर बियर है या बियर है वो क्या करता है, सर्दी में गुफा में चला जाता है ना, खुद को मतलब सब एडजस्ट करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। और उन एडजस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं उसे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना। इन विच दे लिव, जहाँ पर वो रहते हैं, इस कॉल्ड अडेप्टेशन, मतलब खुद को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना, वो क्या होता है, अडेप्टेशन होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है हैबिटेट। कौन सा वर्ड आता है, हैबिटेट। जैसे हम जिस जगह पर हम रहते हैं हम उसको क्या कहते हैं, होम कहते हैं या हाउस कहते हैं, हाँ, या घर कहते हैं, है ना। ऐसे ही जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, सारे एनिमल्स या प्लांट्स जहाँ पे रहते हैं उनके घर को क्या कहते हैं, हैबिटेट। क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है, जहाँ पर भी एनिमल्स लिव, द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, उनका हैबिटेट कहते हैं। लाइक फ़िश का हैबिटेट क्या होगा, फ़िश पानी में रहती है तो उसका हैबिटेट क्या है, वाटर। ठीक है। कैमल है वो रेगिस्तान में ज़्यादा मिलता है तो उसका क्या होगा, डेजर्ट। ठीक है। कैक्टस प्लांट है वो रेगिस्तान में मिलता है, डेजर्ट। नीम प्लांट है वो हमारे एरिया में होता है, हमारी जगह कौन सी है, प्लेन। तो ये सब उनके हैबिटेट के नेम है। जैसे हम अपने घर को कोई नाम देते हैं वैसे ही एनिमल्स प्लांट्स के घर को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हैबिटेट के टाइप्स आते हैं आगे, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।